ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है उस श्वास के साथ प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, सकारात्मक एनर्जी अंदर प्रवेश कर रही है और जो श्वास बाहर जा रहा है उसके साथ नकारात्मक ऊर्जा, तरह की बीमारियां, तरह के कष्ट, नकारात्मक भाव सब बाहर जा रहे हैं। ऐसा फील करते हुए सहज होना है। बाहर जाते हुए श्वास मेरे अंदर की समस्त बीमारियों को, समस्त नकारात्मकता को बाहर ले जा रही है और अंदर आने वाली श्वास से मेरा शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, ऊर्जावान होता जा रहा है। और इस एहसास के साथ महसूस करना है कि परमात्मा की ऊर्जा का झरना, परमात्मा की ऊर्जा की तरंगें हमारे सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश कर रही हैं। हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं और वह तरंगें ओम की ध्वनि से बढ़ती जा रही हैं। ओम की ध्वनि से आपको जुड़ना है, आपको बोलना नहीं है, केवल सुनना है और खुशी के द्वारा इन तरंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। अपनी चेतना शक्ति से आती ही ओम की तरंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है और अंदर उसके कंपन को, उसकी तरंग को, उसकी लहर को और साथ ही साथ उस ओम को देखना है। पूर्ण जीवन शक्ति को अपने अंदर आते हुए महसूस करना है।
तरंगें रोम रोम में कंपन कर रही हैं। परमात्मा की ऊर्जा जो सहस्ता चक्र से अंदर प्रवेश कर रही है, वह तरंगें ओम की ध्वनि से रोम रोम में कंपन पैदा कर रही हैं। वे शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट और आज्ञा चक्र में अनंत प्रकाश, इस अनंत प्रकाश की यात्रा, समाधि की यात्रा, समाधि की यात्रा फूलों की तरह खिलना। फूल कभी किसी से नहीं पूछते कैसे खिलें, तारे कभी किसी से नहीं पूछते कैसे जगमगाएं, लेकिन मनुष्य पूछता है कि मैं वैसा कैसा बन जाऊं जो बनने के लिए जन्म हुआ है। वह कैसे बनूंगा, वह कैसे बह पाऊंगा जिसके लिए जन्म हुआ है। और यही मनुष्य की सबसे सुंदर और सबसे दुखद स्थिति भी है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है। वह भटक भी सकता है और खोज भी सकता है। मनुष्य की स्वतंत्रता है, फूलों की नहीं। फूल चाहे कि मैं ना खिलूं, ये हो नहीं सकता। फूलों को खिलना ही पड़ेगा, तारों को जगमगाना ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है कि मैं खोजूं या ना खोजूं। मैं इस संसार में ही भटकता रहूं, इस भौतिकता में ही भटकता रहूं, या फिर उस परमात्मा की ओर जाऊं, उस अध्यात्म की ओर जाऊं, उस समाधि की ओर जाऊं, मुक्ति की ओर जाऊं। मनुष्य भटकता रहता है अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक। तो उस भटकाव से ही धीरे धीरे चेतना को पता चलता है कि वह क्या नहीं है। और जब ये ज्ञात होता है कि वह क्या नहीं है, तब इसकी भी झलकने लगती है कि वह क्या है। इसलिए भटकना भी जरूरी है, क्योंकि भटकना ही परिपक्वता का एक आवश्यक हिस्सा है। जब तक मनुष्य भटकता नहीं है, तब तक वह सत्य को जान भी नहीं पाता। उसके अंदर भक्ति जागृत नहीं होती, उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रीत जागृत नहीं होती। उसका अहंकार झुकने को तैयार नहीं होता। यह तो सोचता है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, जैसे चाहूं रह सकता हूं, जो चाहूं पा सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन करते करते एक समय आता है कि वह थक जाता है और वह समझने लगता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो है किसी और सत्ता के हाथ में है। वही जीवन को चला रहा है, वही संसार को चला रहा है, और उसी की इच्छा से सब कुछ घट रहा है। उसी की इच्छा से सब कुछ घट रहा है।
एक मनुष्य अमीर होने के लिए पूरा जीवन दौड़ता रहता है, बहुत सा धन इकट्ठा करता है, लेकिन अंत में पाता है कि सब कुछ है पर आनंद नहीं है। वह भाग खोजता रहता है, दौड़ता रहता है, बेचैन रहता है, लेकिन अंत में पाता है कि वह जिस चीज को खरीदना चाहता था वह भाग नहीं मिलती। पूरा जीवन दौलत इकट्ठा करते करते मिटने को तैयार हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, अंत समय आ जाता है, लेकिन वो आनंद नहीं मिल पाता, क्योंकि जो आनंद बाहर ढूंढ रहा था वह तो उसके स्वयं के अंदर था, स्वयं के अंदर था, स्वयं के अंदर था। लेकिन वो स्वयं के अंदर खोजा ही नहीं, बाहर की दुनिया में भटका। अगर भटकता नहीं तो जान ही नहीं पाता। उसके मन में यही चलता कि बाहर ही आनंद है, धन ही आनंद है, धन से ही आनंद मिलेगा। लेकिन भटकने के बाद एहसास होता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, धन से कुछ भी नहीं, आनंद तो स्वयं के अंदर है। ऐसे ही कोई प्रेम के लिए भटक रहा है, कोई किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भटक रहा है, और भटकते भटकते वो थक जाता है, थक जाता है। तब एहसास होता है कि बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलना तो अंदर ही है, मिलना तो अंदर ही है। परमात्मा को पाने के लिए ही मनुष्य दर दर भटकता है, कभी इस तीर्थ में जाता है, कभी उस तीर्थ में जाता है, और जब सब जगह भटकता है और भटक भटक कर थक जाता है, और एक समय आता है कि वो एहसास करता है कि बाहर वो मिलने वाला नहीं है। फिर वह स्वयं के अंदर उतरता है, परमात्मा की खोज में उतरता है, समाधि की ओर बढ़ता है, समाधि की ओर बढ़ता है। एक फकीर, एक संत, एक महात्मा जो सच्चे रास्ते पर है, वह ये सिखाता है कि जब तक हम खो नहीं देते तब तक पा ही नहीं सकते। जब तक हम अपना झूठ नहीं खोते तब तक सत्य प्रकट नहीं होता। जब तक मैं खत्म नहीं होता तब तक परमात्मा प्रकट नहीं होता। जब तक मैं है, अहंकार है कि मैं हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या मैं ये पा सकता हूँ, मैं वो पा सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तब परमात्मा को पा लूँगा, मैं जब चाहूँ समाधि लगा लूँगा, मैं जब चाहूँ ध्यान कर लूँगा, मैं जब चाहूँ प्रेम कर लूँगा, मैं जब चाहूँ तो धन कमा लूँगा, मैं जब चाहूँ तो मकान बना लूँगा। और न जाने कितने अहंकार पूरे जीवन भटकाते रहते हैं और बाहर की ओर दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। मैं पढ़ाई कर लूँगा तब खुश हो जाऊँगा, आनंद हो जाएगा, सुखी हो जाऊँगा। मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं खुश हो जाऊँगा, मैं सुखी जीवन जीऊँगा। मेरी शादी हो जाएगी तब मैं सुखी हो जाऊँगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे तब मैं सुखी हो जाऊँगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे मैं तब सुखी हो जाऊँगा। ऐसे ही पूरे जीवन भटकता रहना है, भटकते रहना है, और भटक भटक कर एक समय आता है जब पता चलता है कि मैं बाहर सुख ढूंढ रहा हूँ, बाहर आनंद ढूंढ रहा हूँ,
बाहर परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। कोई सच्चा संत, कोई सिद्ध, कोई महात्मा रास्ता दे देता है कि बाहर कुछ भी नहीं है। स्वयं के अंदर उतरो, स्वयं के अंदर। आनंद बाहर से नहीं आता, ये तो अंदर का विस्फोट है। और जब जब घटता है तब हम जान पाते हैं, लेकिन उससे पहले थक जाना होता है। बोझों को ढोते ढोते काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार के बोझ पूरे जीवन भटकते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं। तब कहीं उस सत्य की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, उस परमात्मा की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, उस मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, उस समाधि की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। समाधि, समाधि भी किसी उपलब्धि का नाम नहीं है। कोई मूर्त नहीं है कि मिल जाएगी, कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि मिल जाएगी। वह तो एक स्मरण है, एक याद है, जो अनंत काल से हमारे अंदर समाहित है। एक याद है उस सत्य की जो सदा से हमारा है। एक याद है उस परमात्मा की जो हर पल साथ है। एक याद है उस प्रेम की जो कभी जुदा नहीं हुआ। बस उसे पहचानने में देर हुई है। हम सब के अंदर बहुत से छोटे छोटे दिए जलाए बैठे हैं। हमारे अंदर बहुत से छोटे छोटे दिए जल रहे हैं, अहंकार के, विचारों के, उपलब्धियों के। और वह दिए इतने छोटे होते हुए भी इतने शक्तिशाली हैं कि चांद को भी भीतर आने से रोक देते हैं। जब मेघ का दीपक जलता है तो परमात्मा का चांद बाहर खड़ा रहता है। और समाधि का अर्थ है उस दीपक को फूंक मार कर बुझा देना। बाहर की दुनिया को, बाहर के प्रकाश को, बाहर की चमक को, बाहर की दमक को, बाहर के सुखों को फूंक मार के मिटा देना। थोड़ा अंधेरा आने देना, थोड़ा अंधेरा। आँख बंद करके बैठे, अंधेरा आया, उस अंधेरे को अंदर उतरने देना, उतरने देना, बढ़ने देना। शुरू में अंधेरा ही आता है, अंधेरा ही आता है। हम जब जब ध्यान के लिए बैठते हैं तब तब अंधेरा ही आता है। थोड़ा अकेला, थोड़ा अंधेरा। उस अंधेरे में स्वयं को हम अकेला पाते हैं। उस अकेले होने का साहस करना है, उस अकेले अंधेरे में जीने का साहस करना है। वो अंधेरा डराता है, वह अंधेरा भटकाता है, वह अंधेरा अनेक नकारात्मक विचार पैदा करता है। लेकिन साहस चाहिए उस अंधेरे को बर्दाश्त करने का। कुछ समय चाहिए उस अंधेरे को बर्दाश्त करने का।
और अगर वो कर लिया तो जो चांद बाहर था, जो सूर्य बाहर था, वह अंदर उतरने लगता है। हर सांस से, हर रोम से, हर स्पंदन से वह अंदर उतरने लगता है। शरीर के रोम रोम से, प्रत्येक सांस से और प्रत्येक कंपन से, सड़सड़ाहट से, झंझनाहट से वह अंदर उतरने लगता है, अंदर उतरने लगता है, उतरने लगता है। समाधि कोई भविष्य नहीं है, वह इसी क्षण में है, इसी क्षण में, इसी क्षण में। जहाँ आप अंदर के प्रकाश को स्वीकार कर लिया, जहाँ उस प्रकाश में खोते चले गए, वहीं वही अंधकार मिटता चला जाता है, प्रकाश पैदा होता चला जाता है। उस अंधकार में स्वयं को मिटाते जाना है, स्वयं को मिटाते जाना है, स्वयं को मिटाते जाना है। और फिर अंदर एक दिव्य प्रकाश पैदा होता है, दिव्य ऊर्जा पैदा होती है, दिव्य परमात्मा पैदा होता है। यही असली समाधि है, जहाँ सब कुछ खो जाता है। उस प्रकाश में मैं खो जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार जैसे भाव लीन हो जाते हैं। स्वयं का अस्तित्व खो जाता है, स्वयं का अस्तित्व खो जाता है। स्वयं का अस्तित्व खो जाता है तो परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा प्रकट होता है। इस अंदर आते हुए प्रकाश में, इस अंदर आते हुए ऊर्जा में, उस परमात्मा में स्वयं को समर्पण कर देना है, स्वयं को समर्पण कर देना है। मैं तो तेरे चरणों में समर्पित हूँ। अब तो तू मुझे जहाँ मर्जी ले जा, जैसे मर्जी बहा। ना सुख है, ना दुख है, ना कर्म है, ना कर्म है, ना सत्य है, ना झूठ है, सबसे परे है ध्यान में केवल और केवल समता, केवल और केवल शून्यता, केवल और केवल शून्यता। और इस शून्यता में गहरी समाधि में उतरते चले जाना है। 10 मिनट इस गहरी शांति में, महाशून्य में, अनंत में डूबते चले जाना है, डूबते चले जाना है, डूबते चले जाना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास, श्वासों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं।
आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। चलिए, तो प्रणाम। ओम शुभ प्रभात।